नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए और एक न्यू वैकेंसी के साथ। इस बार जो वैकेंसी आई है दोस्तों वो खूंटी जिले से आई हुई है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी मनरेगा के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि किस पोस्ट में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो ये रहा तकनीकी सहायक, टोटल 4 पोस्टें हैं। तकनीकी कन्या सहायक 1 पोस्ट है, लेखा सहायक 1 पोस्ट है, कंप्यूटर सहायक 1 पोस्ट है, ग्राम रोजगार सहायक टोटल 9 पोस्ट है। हाँ, टोटल जो वैकेंसी की बात करें तो ये 16 वैकेंसी है और 16 में से 9 रोजगार सेवक के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो कन्या सहायक है इसमें BE या फिर BTech मांगा गया है, ठीक। उसके बाद जो आता है तकनीकी कन्या सहायक, इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है लेखा सहायक, ठीक है, इसमें BCom मांगा गया है, BCom मांगा गया है प्लस कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए 55% के साथ। उसके बाद जो है कंप्यूटर सहायक, इसमें आपको BSc, ठीक है, BSc कंप्यूटर ऑनर्स चाहिए या फिर BSc कंप्यूटर जनरल भी चल जाएगा, या फिर आप BCA किए होंगे तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे इसमें, या तो फिर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए होंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस 1 साल का जो कंप्यूटर कोर्स होता है ADC वो किए होंगे तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्राम रोजगार सेवक की, इसमें 12 या फिर ITI होगा तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। सैलरी वही होगा लगभग जो अदर डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, जामताड़ा हो गया, दुमका हो गया। उसमें जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया था और जितनी उनकी सैलरी थी लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। तकनीकी सहायक 22,000 है, उसमें 23,000 था। बोकारो में जो है वो 23,000 है और धनबाद में भी 23,000 है, ठीक है। दुमका में भी 23,000 है। तो अब की बात देख लेते हैं कि तकनीकी कन्या सहायक 19,000 है, उसमें 20,000 था, ठीक है। अब की बात है लेखा सहायक, ठीक है, 14,300 है, 14,300 उसमें भी था। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर सहायक, उसमें भी 14,300 था, ठीक है। ग्राम रोजगार सेवक, इसमें किसी में 11,000 है, किसी में 13,000 है, ठीक है, ये याद रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। ये जो वैकेंसी है संविदा पर आधारित है और 1 साल के लिए है। हो सकता है इसमें सेवा विस्तार किया जा सकता है, ठीक। अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किए हैं किसी पोस्ट के लिए तो इसमें आप खूंटी में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये याद रहेगा। 7 नंबर वाला अच्छा से पढ़ लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप आवेदन कैसे जमा कर पाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ एड्रेस दिया गया है, पोस्ट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये जो एड्रेस दिया गया है कि उपायुक्त कार्यालय जिला ग्रामीण विकास मनरेगा कोषांग विकास भवन खूंटी बदनाम से आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो आवेदन है, ठीक है, आवेदन आपको 28 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक आपको दे देना है, ठीक है। यहाँ साफ लिखा हुआ है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आवेदन कैसे करें। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है प्लस डेट भी दिया गया है और टाइम भी दिया गया है, ठीक है। टाइम जो है आपका 1 बजे तक, ठीक। उसके बाद यहाँ टाइम जो दिया गया है 28 अक्टूबर तक। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ेगा, ठीक है। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज देना अनिवार्य है। 2 फोटो चाहिए, ठीक है, मार्कशीट वगैरह। अगर आप कोई अतिरिक्त योग्यता है आपके पास, जैसे कि B.Ed हो गया DLED हो गया या फिर कुछ और भी होगा। उसके बाद अगर विकलांग कोटि से हैं या फिर जाति प्रमाण पत्र है आपको वो दे सकते हैं। ये जो है दोस्तों मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि ये जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ये सबको देना अनिवार्य है, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये याद रहे। का प्रारूप, ठीक है, आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, पोस्ट का नाम हो जाएगा यहाँ पे, या तो लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, रोजगार सेवक जो भी है। उसके बाद एक फ़ोटो, नाम है, पिता का नाम है, स्थायी पता है, वर्तमान पता है, मोबाइल नंबर है, जन्मतिथि है। और एक ज़रूरी बात दोस्त मैं आपको बताना भूल गया था कि जो आपका एज कटअप जो है, ठीक है, 1 सितंबर 2023 को न्यूनतम आपका एज 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। देना पड़ेगा कि 1 सितंबर 2023 को आप जिस दिन से अप्लाई कर रहे हैं उस दिन आपका कितना एज हो रहा है, ठीक है, दिन तक। और बाकी ये रहा कॉलम क्या क्या भरना है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी यहाँ आप सिग्नेचर कीजिएगा, डेट दीजिएगा और फिर आवेदन को भर के दे दीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि जो बोकारो ज़िले में जो वैकेंसी आई है, ठीक है, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, दुमका हो गया, गिरिडीह हो गया, उसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है सेम उसी प्रकार इसमें भी वही क्वालिफ़िकेशन है, ज़्यादा अंतर नहीं, कुछ भी अंतर नहीं है।
लेकिन सैलरी में थोड़ी बहुत अंतर है, जैसे कि उसमें 23,000 था तो इसमें 22,000 करके है, इस तरह करके है, और इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना है। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।